नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 के, ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। थोड़ा आपको शोर आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा घर देखिए थोड़ा सा उसकी मरम्मत हो रही है, तो इसीलिए आपको आवाज़ आ रही होगी, तो आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में परिभाषित कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं, ये जो दशमलव संख्या दी गई इसे हमें p/q के रूप में दिखाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है -3.5 को हमें p/q के रूप में बदलना है, अर्थात अंश बटे हर के रूप में आपको बदलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 0.35, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले सिंपली लिखना है 0 इस तरीके से, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नोट ही कर लिया है, तो इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा। यहाँ पर दिया गया 0.35 लिखते हैं। अब आपको पता है जिसके हर में कुछ नहीं होता वहां पर एक होता है सदैव, इतनी बात क्लियर है। हर में अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो वहां पर सदैव एक होता है। अब दशमलव हटाएंगे तो हमें यह देखना होगा कि दशमलव के बाद कितने अंक है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 अंक है, तो 2 शून्य आप हर में लिख देंगे, ठीक है। तो हो कितना जाएगा, ये 35/100 और ये भिन्न रूप में बदल गया, ठीक है। आप चाहें तो इसे सरल भी कर सकते हैं, जैसे 7 5 35 और 20 5 100, यानी कि 7/20 भी इसका राइट आंसर आ रहा होगा और 35/100 भी इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप सरलतम रूप में बदलना जानते हैं तो इसे 7/20 भी लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप 35/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया 0.750, ठीक है, 0.750 इतना दिया गया। अब आपको करना क्या है, आपको पता है हर में कुछ नहीं होता तो एक होता है, ठीक है। अब करेंगे क्या, एक दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3, तो 3 शून्य बढ़ाएंगे, 1 2 3। अब आपको पता है ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा तो 75 बटे कितना आएगा, 100, ठीक है। यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो इसे और भी सरल कर सकते हैं, ठीक है, वरना इतना आपका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद 2.125 को आपको सरलतम p/q के रूप में करना है। सिंपली हर में कुछ नहीं होता तो एक होता है, दशमलव हटाएंगे कितने अंक, 1 2 अंक, तो 2 शून्य लगा देंगे, यानी कि 215/100 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो दशमलव रूप दिया गया इसे आप p/q के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा, कैसे करेंगे, 7.010 है, ठीक है। हर में कुछ नहीं तो एक होगा, दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 अंक, ये दशमलव हटाएंगे तो 3 शून्य बढ़ाएंगे। अब आपको पता है इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा तो कितना आएगा, 701/100, ठीक है। और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन करना है, 10.10 दिया गया, हर में कुछ नहीं होगा तो एक होगा, दशमलव हटाएंगे तो उसके बाद कितने अंक, 1 2 अंक, तो 2 शून्य बढ़ाएंगे। अब इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा तो 101/10 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने। देखिए, एक नोट यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हैं, जैसे दशमलव के बाद कोई अंक दिया गया और उसके बाद अगर शून्य दिए गए तो आप उस शून्य को हटा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे आपको 110.10 दिया गया है तो आप इसे 10.1 भी लिख सकते हैं, इस शून्य का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर और भी शून्य दिया गया तो भी उसे आप हटा सकते हैं। देखिए, अब इसे सरल करेंगे तब भी इतना ही आएगा, जैसे हर में कुछ नहीं होगा तो एक होगा, दशमलव के बाद कितने अंक, 1 अंक, दशमलव हटाएंगे शून्य बढ़ाएंगे, यानी कि 101/10 आ गया कि नहीं आ गया, आएगा उतना ही। आप चाहे ये तरीका याद रखें और चाहे तो ये तरीका, ठीक है, दोनों ही आसान है। इसे सरल करेंगे तो करेंगे क्या, हर में कुछ नहीं होता तो एक होता है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, क्लियर है। तो 15/1000 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। देखिए दशमलव के, देखिए ये दशमलव है और दशमलव से पहले जो बाईं ओर ये शून्य दिए गए होते हैं, इसे दशमलव लगाने के बाद, जैसे हटा दिया इसको, दशमलव हटाने के बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, जैसे 0 1 लिखा जाता है या 1 लिखा जाता है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो दशमलव के पहले अगर कोई 0 दिया गया है तो तब उसका महत्व है, क्योंकि दशमलव हटा देने के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं रह जाता बाई साइड में, ठीक है। उसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, 1.05 दिया गया, हर में कुछ नहीं होगा तो एक होगा, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 अंक, तो 2 शून्य बढ़ा देंगे, यानी कि 105/100 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन करने हैं। बाकी के सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित दशमलव को p/q के रूप में बदलिए। सेम पैटर्न पर ये बाकी के क्वेश्चन होंगे, सेकंड क्वेश्चन सभी आप खुद से ट्राई करेंगे। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।